ये जो स्पॉन्ज गोर्ड या गिलकी आप देख रहे हैं, ये सामने भी और मेरे पीछे भी, ये एक विशेष तरीके से इसकी कटिंग करके तैयार करा गया है। इसको इन गिलकियों को 3G कटिंग या 3G प्रूनिंग से तैयार करा गया है। इन गिलकियों की एक खास बात और है, इनको गमले या पोट में उगाया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन गिलकियों की 3G कटिंग करके आप भी ज़्यादा गिलकियाँ का उत्पादन अपने गमलों में कैसे ले सकते हैं? अगर आप भी इसी तरीके से गिलकियों का उत्पादन अपने गमलों से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए। स्पॉन्ज गोर्ड की 3G प्रूनिंग या 4G ट्रिमिंग का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। अगर आप पूरी डिटेल में 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन प्रूनिंग या ट्रिमिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो भी देखिए और पार्ट 2 भी देखिए। ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। गिलकियों की 3G कटिंग या प्रूनिंग के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस आइकॉन पे सब्सक्राइब पे क्लिक करिए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप बेझिझक होकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में ही जो आपको बेल आइकॉन नज़र आ रहा है उस पर भी आप हिट करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे पोस्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाएगा और आपको नए वीडियो देखने में बड़ी सुविधा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिमिंग या प्रूनिंग है उसके बारे में बताता हूं, और जो 3G कटिंग या 4G कटिंग क्या है उसके बारे में भी थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। तो जब भी हम किसी प्लांट को काटते हैं या उसकी कटाई छटाई करते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकें, तो उसको हम ट्रिमिंग या कटिंग बोलते हैं। और साथ में जो 3G या 4G प्रूनिंग या कटिंग क्या है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि 3G मतलब होता है 3rd जनरेशन की कटिंग, या 4G बोलेंगे तो 4th जनरेशन की कटिंग। मतलब कि हम जो भी जिस भी पौधे की हम ट्रिमिंग करते हैं उसमें जो ब्रांचेस आती हैं उसके 3rd या 4th जनरेशन से जब आप उसके फल लेंगे तो उसको 3G या 4G कटिंग या प्रूनिंग कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने घर के गमलों में लगाई गई सब्जी की 3G या 4G कटिंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा सब्जियां आपके घर से ही ले सकते हैं। इस स्पॉन्ज गोर्ड के प्लांट को गमलों में लगाने के बाद मैंने कुछ दिन वेट करा, फिर जब इसकी बढ़त धीरे धीरे होने लगी उसके बाद मैंने इसकी 3G कटिंग या प्रूनिंग शुरू करी। वही मैं अब आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस कंटेनर में जो गिलकी लगाई थी या स्पॉन्ज गोर्ड वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी प्रून करने के लिए इसमें समय है। इसको किस तरीके से 3G मतलब कि 3rd जनरेशन 3G कटिंग या 4G कटिंग या प्रूनिंग या ट्रिमिंग इसको बोलते हैं, उसको किस तरीके से करा जाता है। तो अभी इसको 3G कटिंग करने में समय है। कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलकी में किस तरीके से हमें 3rd जनरेशन कटिंग या प्रूनिंग करनी है। कंटेनर में लगी हुई गिलकी या स्पॉन्ज गोर्ड में अब फूल लगभग आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ जो फूलों के गुच्छे हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी छोटा है अभी। और सबसे पहले इसमें जो नर फूल है वो आते हैं और मादा फूल इसके बाद आना शुरू होते हैं। तो इसको अभी ट्रिम करने में समय है, तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रिम करना है। गिलकी या स्पॉन्ज गोर्ड की 3G कटिंग या प्रूनिंग या ट्रिमिंग करने के लिए आपको गिलकी का पौधा जब करीब 1 मीटर के आसपास हो जाए तब हमें उसकी कटिंग करनी है, और किस तरीके से करनी है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जब इसमें नई ब्रांचेस यहाँ से जैसे एक निकलने वाली है, एक यहाँ पर भी है,
और एक ये है। तो इसको मैं या तो हाथों की सहायता से या किसी ब्लेड या उससे मैं इसको अलग निकाल दूंगा। जैसे ये इसको यहाँ से मैंने निकाल दिया है, ये निकाल दिया, और ये बढ़ रहा है ये पोर्शन, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और आगे जितनी भी जो नई ग्रोथ होगी, तो जैसे एक फल भी लगने लगा है, मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये नई जो ब्रांचेस आ रही हैं, इसको मैं सब चीज़ों को तोड़ दूंगा। तो अगर आप अपनी गिलकी या स्पॉन्ज गोट को ऊपर मचान में या ट्रेलिस में चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको गिलकी की लेंथ को करीब 1 मीटर तक बढ़ने देना चाहिए। उसके बाद ही आपको 3G कटिंग या प्रूनिंग करना चाहिए। और अगर आप इसको नीचे मैदान में फैलाना चाहते हैं, तो करीब जब ये इसकी लेंथ आधा मीटर रहेगी, उसके बाद आपको 3G कटिंग शुरू कर देना चाहिए। और अब आगे में जो ये इसकी टिप बढ़ रही थी, इसको भी मैं यहाँ से हाथों के द्वारा तोड़ देता हूँ। तो अब मैंने जो इसमें नई जो शाखाएं उभर रही थी, उनको अलग कर दिया है, और जो मेन जो इसकी शाखा थी, उसको भी मैंने यहाँ से हाथों से तोड़ दिया है। तो अब हम कुछ दिन बाद वेट करेंगे, जब इसमें और यहाँ से नई शाखाएं निकलने लगेगी, तो फिर मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें उसे किस तरीके से फिर कटिंग उसकी करनी है। और साथ में मैंने इस गिलकी स्पॉन्ज गोट को ऊपर रस्सियों के सारे बांध भी दिया है, क्योंकि मैं इसको ऊपर मचान में चढ़ाना चाहता हूँ, जिसलिए मैंने यहाँ पे रस्सियों कहीं बांध रखी हैं। इसमें चढ़ेगी इसकी बेल और फिर इसमें अच्छे फल आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने करीब 5-6 दिन पहले इसको यहाँ से तोड़ दिया था या काट दिया था, और आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ से एक नई शाखा निकल गई है। तो ये सेकंड जनरेशन है, और अब मैं इसको भी काट दूंगा, ताकि इसमें कहीं से एक थर्ड जनरेशन जो बेल या वाइन है निकले, जिसमें कि हम ज़्यादा फल आएंगे। तो इसको आप तीसरी बार भी काट सकते हैं और चौथी बार भी काट सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कुछ फल भी आ रहे हैं, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, ताकि जो नई शाखा हो वो जल्दी बढ़े। तो इन फल को भी मैं निकाल देता हूँ, और इसको यहाँ टिप से मैं काट दूंगा। अब कहीं इसमें से तीसरी जनरेशन की ब्रांच निकलेगी या शाखा निकलेगी, और फिर उसको कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसकी कटिंग करते समय जो जमीन से टच होने वाले पत्ते हैं, उनको भी निकाल दीजिए, ताकि इसमें कीड़े और इल्लियाँ ना लगे। तो ये उसके लिए अच्छा रहता है, पौधों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जो नीचे वाले आप पत्ते हैं उसको निकाल देंगे, तो उससे कीड़े इसमें लगेंगे नहीं, क्योंकि नीचे मिट्टी के द्वारा ही इसमें कीड़े लगना शुरू होते हैं। तो इससे आपके कई कीड़ों से बचाव भी हो जाएगा, और साथ में आपकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस गिलकी की जो मुख्य शाखा हमने यहाँ से काट दी थी, तो आप जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से इसकी जो सेकंड जनरेशन वाली शाखा उगना शुरू हो गई है। और मैं इसकी बढ़त अच्छी हो, इसलिए ये जो यहाँ पर एक जो लौकी फल गई है, इसको मैं तोड़ देता हूँ, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कंटेनर में लगाई गई गिलकी थी, उसकी ये मेन ब्रांच है। ये आगे तक जा रही थी, जहाँ से मैंने इसको एक बार ट्रिम कर दिया था। और इसकी सेकंड जनरेशन ब्रांच यहाँ से आपको देख रहे हैं निकल गई है, और इसमें कुछ गिलकियाँ भी लगने लगी, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और लगभग हर उसमें एक गिलकी दिख रही है, आपको 4 गिलकियाँ नज़र आ रही होंगी। लेकिन हमें इस शाखा को भी ट्रिम करना है या इसकी भी कटिंग करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गिलकियाँ लगें। और हमारी जो कटिंग करने का तरीका है वो थर्ड जनरेशन कटिंग का है। तो इसको भी मैं अभी कुछ दिन बाद इसको ट्रिम कर दूंगा या इसकी कटिंग कर दूंगा, और जो फल दिख रहे हैं इनको भी मैं हटा दूंगा, ताकि जो नई ब्रांच निकले उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहे, और हमें आगे जाके ज़्यादा मात्रा में इस कंटेनर में लगाई हुई गिलकी से ज़्यादा मात्रा में फल मिले। तो एक दिन बाद जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो बेल थी इसकी लंबाई और बढ़ गई है, और जो इसमें फल लग रहे थे उसका साइज भी अब बढ़ गया है। तो अब सही मौका है जब मैं इसको भी
यहाँ से ट्रिम कर दूंगा और जो फल लगे हैं उसको भी साथ में मैं निकाल दूंगा। तो इस गिलकी के पेड़ में अब जो मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ वो सेकंड टाइम है, और इसके बाद एक कटिंग और होगी जब ये इसको थर्ड जनरेशन से फिर हम इसके फल लेना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया है और जो फल लगे हैं उसको भी मैं निकाल दूंगा, ताकि जो आगे से यहाँ से कहीं से भी एक नई इसकी ब्रांच निकलेगी उसकी अच्छी बढ़त हो। तो उस अच्छी बढ़त होने के लिए मैं जो ये फल लगे हुए हैं इसमें, इस गिलकी में, उसको निकाल देता हूँ। हाथों के द्वारा भी निकाल सकते हैं आप बड़ी आसानी से इसको, ताकि जो नई इसमें शाखा निकलेगी उसकी ग्रोथ अच्छी रहे। और फिर चाहे तो आप उसकी भी कटिंग कर सकते हैं तो और ज़्यादा फल आपको मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ से जो शाखा निकलेगी उसको रखूँगा। तो ये कटिंग अब सेकंड जनरेशन की हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहली इसकी बेल या शाखा थी और ये यहाँ से एक निकली, ये सेकंड हो गई। अब इसमें से जो निकलेगी हम उसकी भी प्रूनिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे फल लेंगे। और हमें ये 3G कटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छी मात्रा में गमले में लगी गिलकी से अच्छे फल आएंगे। ऊपर से तो मैंने इस गिलकी को काट दिया था, अब जो नीचे नई ग्रोथ हो रही है सेकंड जनरेशन वाली, उसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ ताकि ऊपर इसके अच्छी ग्रोथ हो। तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया है, कुछ पत्ते मैंने इसके छोड़ दिए हैं ताकि इस बेल को अपना भोजन तैयार करने में सुविधा हो। कटिंग या प्रूनिंग करने के बाद अच्छे फल लगे आपके पौधे में, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसमें उचित मात्रा में पानी और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उस दोनों बराबर देते रहें, नहीं तो आपका प्लांट है वो कमज़ोर हो जाएगा और वैसे रिज़ल्ट नहीं आएंगे जैसा आप चाहते हैं। इसलिए पानी और जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपने तैयार करा हुआ है उसको नियमित रूप से इस गमलों में देते रहिए। ऑर्गेनिक खाद को घर पे ही कैसे तैयार करना है वो जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आप इन वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बड़ी आसानी से अपने घर पे ही ऑर्गेनिक खाद को कम कीमत में बना सकते हैं। स्पॉन्ज गोर्ड की 3G या 4G प्रूनिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट 2 को भी देखिए। पार्ट 2 के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर सीधे उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन के ऊपर जो लिंक दिया है वहां पर भी जाकर उस सेकंड वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपको 3G या 4G प्रूनिंग के बारे में पूरी डिटेल मालूम हो सके। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप अपने घर के गार्डन में अच्छा उगाइए, अच्छा खाइए। धन्यवाद।